हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है साइमन ली। और साइमन ली को द ओल्ड हंट्समैन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले हम समझेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उसके बाद इसकी हम एक दो जो कोटेशन है इंपॉर्टेंट वो करेंगे, ठीक है। और वो भी मैं आपको कैसे बताती हूँ, ट्रिक से बताती हूँ सारी चीज़ें, ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इस पोइम में क्या कह रहे हैं हमसे विलियम वर्ड्सवर्थ और क्या कहना चाहते हैं हमसे विलियम वर्ड्सवर्थ। और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि इस पोइम में टोटल कितनी लाइंस हैं, कितने स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजाज में कितनी लाइन है। देखिए, इसमें टोटल 12 स्टेंजाज हैं, है ना। 12 यानी कि आपके हो गए 12, और हर एक स्टेंजाज में कितनी लाइन है, 8 लाइन है। तो ये टोटल कितने लाइंस की पोएम है, ये है 96 लाइंस की पोएम। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ, इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बहुत ही बुढ़ा आदमी है, 70-80 साल के लगभग का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। उसकी मतलब उसके जवानी के दिन बता रहे हैं, फिर उसके बुढ़ापे के दिन बता रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये पोइम। कौन सी, द साइमन ली। देखिए, इसमें 12 स्टेंजाज हैं, है ना। और मैं आपको स्टेंजा वाइज स्टेंजा बताती जाऊंगी। फर्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, सेकंड में क्या कह रहे हैं, थर्ड में क्या कह रहे हैं। ओके, देखिए, ये जो आपकी पोइम है ये स्टार्ट होती है एक जो एजड आदमी है 70 साल के लगभग का, और जो कहाँ पे रहते हैं, वो रहते हैं कार्डिगन के स्वीटशायर जगह में, एक आइवर होल है उसके पास रहते हैं, ठीक है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, कि एक छोटा व्यक्ति है जो पहले लंबा हुआ करता था। अब देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें बहुत ही गहरा जो मीनिंग है वो छुपा हुआ है हमारे वर्ड्सवर्थ का, कि जो छोटा आदमी है वो क्या है, पहले लंबा हुआ करता था। अब ये बताइए, जो पहले लंबा था वो अब छोटा कैसे हो गया है। देखिए, जब हमारा बुढ़ापा आता है तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, थोड़ा बैंड हो जाता है, झुक जाता है, जिसके कारण हमारी क्या होती है, हाइट भी कम लगने लगती है। जवानी के दिन में तो हम एकदम हष्ट पुष्ट होते हैं, एकदम तंदुरुस्त होते हैं, एकदम सीधे चलते हैं, तन के चलते हैं। लेकिन बुढ़ापा आते आते हमारा क्या हो जाता है, शरीर बैंड हो जाता है, थोड़ा झुक जाता है, जिसके कारण हमारी जो पहले वाली हाइट होती है उससे कम हाइट के हम लोग दिखने लगते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस ओल्ड मैन के बारे में बता रहे हैं कि वो कहाँ रहते थे, है ना, और वो कैसे दिखते थे। तो वो रहते थे कहाँ पे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, कार्डिगन में। कार्डिगन ऐसा नहीं वो जो आपका स्वेटर वाला, सर्दियों वाला नहीं। कार्डिगन एक जगह का नाम है, वहाँ पे एक स्वीटशायर एक जगह है, स्वीटशायर के आइवर होल के पास वो रहते थे। कौन, द ओल्ड मैन, ठीक है। और क्या हुआ वहाँ पे, जब वो रहते थे तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हें देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार ये तो छोटा हो गया है, पहले ज़्यादा लंबा हुआ करता था। क्यों, क्योंकि वो बुढ़ापे के कारण क्या हो गया है, झुक गया है। वैसे तो उसकी लगभग 70 साल है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, वो कितने साल का हो गया है, लगभग 80 साल का हो गया है। अच्छा, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मैं जब उन्हें दूर से देख रहा था तो उन्हें एक ब्लू कलर का कोट पहन रखा था, बहुत ही अच्छा कोट था, और दूर से देखने में लग रहा था कि जैसे वो कितने ज़्यादा क्या है, रईस हैं। लेकिन जब पास जाके देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो जो इंसान थे, ओल्ड मैन थे, वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीबी से जूझ रहे थे, गरीबी से परेशान थे वो बहुत ज़्यादा। लेकिन लेकिन उसके जो गाल थे, है ना, जो गाल थे वो आज भी कैसे थे, वो चेरी की तरह लाल थे। लगभग उन्होंने जो जवानी के दिनों में लगभग 35 साल तक काम किया, और उनका काम किया था शिकार करने का काम। शिकार खेलते थे वो बहुत अच्छा, है ना। और उसी के चक्कर में उनकी एक आँख जो है वो चली गई थी, शिकार खेलने के चक्कर में। तो फर्स्ट स्टेजा में बस विलियम वर्ड्सवर्थ हमें उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर आते हैं अब सेकंड स्टेजा पे, ठीक है। सेकंड स्टेजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं कि वो हॉर्न बजाने में बहुत ज़्यादा क्या था, माहिर था। अब देखिए, शिकार खेलता था तो वो हॉर्न बजाते में उसे बहुत ज़्यादा क्या मिलती थी, खुशी मिलती थी। जब वो जंगली कुत्ते, जंगली जानवर की आवाज़ सुनते थे तो मतलब ऐसा लगता था पूरे गांव में क्या फैल गई है, खुशहाली फैल गई है। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा फेमस था कि पूरे 4 देश, 4 कंट्री उसके बारे में जानते थे। 4 देश, 4 कंट्री से क्या मतलब है, मतलब चारों दिशाओं में उसकी ख्याति विद्यमान थी, ठीक है। अब वो बताते हैं, क्या बताते हैं, कि उनके साथ साथ अब कौन रहता है उनके साथ रहती है उनकी एक वाइफ, जिसका नाम क्या है, उनका नाम है रुथ,
ठीक है। और उनसे वो थोड़ी सी छोटी हैं, और उनसे थोड़ी सी छोटी होने के कारण उनमें इतना ज़्यादा अभी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है जितना कि हमारे साइमन ली में हो गया है। और विलियम वर्ड्सवर्थ बताते हैं सेकंड स्टेंजा में क्या, कि इनका एक जो साथ में इनके दो पेट रहते थे, एक घोड़ा था और एक क्या था, एक डॉगी था, है ना। अब क्या हुआ है कि वो घोड़ा भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, घोड़े ने भी उनका साथ छोड़ दिया, और वो जो डॉगी था वो भी उनका साथ छोड़ के कहाँ गया है, चला गया है। अब केवल कितने लोग रहते हैं, अब केवल दो ही लोग रहते हैं। कौन कौन, हमारे साइमन ली और उनकी जो वाइफ है वो। थर्ड स्टैंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जब हमारे साइमन ली जवान थे, यंग एज के थे, तब क्या करते थे, तो वो इतना ज़्यादा माहिर थे शिकार खेलने में और इतना तेज़ दौड़ते थे, इतना तेज़ दौड़ते थे, जब वो घोड़े के साथ भागते थे तो वो घोड़े को भी अपने पीछे छोड़ देते थे और वो आगे निकल जाते थे। अच्छा, आगे निकलते निकलते वो जब एकदम रुकते थे तो उनके पैर भले ही लड़खड़ा जाते थे। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, एकदम जब हम तेज़ भागते हैं तो क्या होता है, जब ब्रेक लगाने वो एकदम थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं ना हम लोग भी, तो एकदम उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। लेकिन फिर भी उन्हें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भाई घोड़े को भी पीछे छोड़ दिया, वो इतना तेज़ दौड़ते थे। जैसे मैं आपको बता चुकी, उनको शिकार खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था ही, जिसमें उन्होंने अपनी क्या कर दी थी, एक आँख खो दी थी। अच्छा, इनका कोई बच्चा भी नहीं था, कोई भी इनके पास चाइल्ड नहीं था, केवल ये कौन रहता था, इनके इनके साथ इनकी वाइफ और ये रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में, फोर्थ नंबर के स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं कि उन्होंने कितनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का वो सामना कर रहे हैं। कैसे भाई? क्यों? क्योंकि जो उनका शरीर है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, झुक गया है, वो पूरा शरीर उनका थक गया है, टूट गया है। अब वो क्या रहने लगे हैं, उनको बीमार रहने लगे हैं। वो उनके जो एंकल है, जो टखने हैं ना, वो सूज जाते हैं, और बुढ़ापे के कारण क्या हो गया, उनके पैर ना बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। जब वो यंग एज में थे तो कृषि का काम ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन अब ओल्ड एज में उन्हें वो काम भी करना पड़ा है जो उन्होंने कभी अपनी जवानी में भी नहीं किया है ना। जवानी में देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसमें बहुत ही कम आपके पास ऑप्शन बचते हैं। हमारे पास शरीर तो होता है, लेकिन क्या वो चुस्ती, क्या वो फुर्ती, क्या वो शरीर वो रहता है जो हमारे पास जवानी में था? नहीं। वो क्या कहते हैं कि वो ऐसा लगता है कि पूरे गांव में जो हमारे साइमन ली हैं वो सबसे ज़्यादा क्या है, वृद्ध व्यक्ति हैं। उनके पास क्या था, एक कुत्ता था और एक घोड़ा था, है ना। कोई बच्चा था नहीं भाई, और कुत्ता घोड़ा जो था वो भी साथ छोड़ के चला गया। बचा कौन है, केवल हमारे साइमन ली और उनकी जो वाइफ है रुथ, वो बची हैं केवल। नेक्स्ट स्टेंजा में वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जब वो यंग थे तो पूरी कंट्री का, पूरे गांव का, मतलब ऐसा तो नहीं भाई पूरी कंट्री का ऐसे ही हो, लेकिन क्या है, ये एक तरीके से हाइपरबोल है। क्या? कि वो पूरी कंट्री का चक्कर लगा लेते थे, फिर भी वो क्या होता था, वो मतलब थकते नहीं थे, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या महसूस करते थे, आनंद महसूस करते थे। और जो शिकारी कुत्ते ना, उनकी आवाज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। जब वो उन्हें अपनी आवाज़ में बुलाते थे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। और पूरे गाँव में कैसा माहौल हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा खुशियों का माहौल हो जाता था, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, एक झरने के पास जो रहते हैं वो, वहाँ पे उनकी छोटी सी कुटिया है भाई, छोटा सा घर है। अब उस घर में क्या जम गई है भाई, मिट्टी जम गई है, काई जम गई है। और उस घर से थोड़ी ही दूर क्या है, उनके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जो अब किसी काम का नहीं है। क्यों किसी काम का नहीं है? जब वो जवान हुआ करते थे, जब उनके पास है ना पूरी शरीर में ताकत थी, हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, तब उन्होंने ऐसा कुछ यूज़ किया नहीं उसका। लेकिन अब क्या है, अब उनको क्या करना पड़ेगा उसका, जब अगर यूज़ करना पड़ेगा तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी। और लेकिन अब उनका शरीर कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, पैर काम नहीं कर रहे, शरीर काम नहीं कर रहा। तो वो जो छोटा सा एक ज़मीन का टुकड़ा है वो भी क्या है, उनके लिए बिल्कुल बेकार पड़ा हुआ है। उनकी जो वाइफ है, क्योंकि वो उनसे एज में थोड़ी सी छोटी है, तो मतलब थोड़ा काम तो वो कर लेती हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा काम नहीं होता, जो हमारे साइमन ली भी नहीं कर पाते। तो वो थोड़ा बहुत वो काम कर लेती हैं, लेकिन दोनों मिलके ऐसे नहीं काम कर पाते जैसा कि वो अपनी यंग एज में करते थे। देखिए, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो पोइम है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जवानी में लोग है ना बिल्कुल पागल हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल इतना घमंड रहता है उन्हें, हम ये हम वो, है ना। लेकिन भैया, बुढ़ापा सब पे आना है ना, सभी पे आना है बुढ़ापा। और बुढ़ापे तक आते आते आपकी वो स्थिति हो जाएगी कि सारी आपकी जो ये था ना, हम ये हम वो सब मतलब यहीं धरे रह जाएंगे, यहीं मतलब सारा घमंड आपका चूर चूर हो जाएगा। चलिए फिर से पोइम पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, क्या कहते हैं, कि देखिए, जीवन का कुछ ही समय बचा है उनका। किनका कुछ समय बचा है? जो हमारे साइमन ली हैं उनका, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एजेड हो चुके हैं इसलिए।
अब क्या हुआ कि वो वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका थोड़ा सा ही जीवन बचा है, कुछ ही उनके समय बचा है उनके जीवन का। वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अब देखिए हम यानी कि हम जो इनकी ये पोएम सुन रहे हैं, क्या कहते हैं कि रीडर, रीडर यानी कि हम लोग, तुम लोग बहुत धैर्य से ये सारी आप पूरी कहानी सुन रहे हैं, है ना। और क्या आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे कि जैसे मैं आपसे ये कहूँगा कि ये एक कहानी है, सच्चाई है, या आप भी अपने आप को किसी न किसी से इस स्टोरी सुन के रिलेट कर रहे होंगे, है ना। फिर क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ हमसे कहते हैं कि ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये कोई स्टोरी नहीं है भाई, ये रियलिटी है ना। आप लोग सोचे कहीं मैं आपको कोई कहानी बना के, कोई इमेजिनेशन में सुना रहा हूँ, कोई कहानी बना के, नहीं भाई नहीं, ये क्या है, ये एक रियलिटी है। मैं वाकई में ऐसे आदमी से मिला था और मैंने ये सब चीज़ें क्या करी, देखी। अब वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ या ऐसा कुछ रियल में नहीं हुआ तो आप लोग सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको जैसा सोचना है, आपको जैसा लगे आप लगाइए अपने आप को, आप सोचते रहिए, लेकिन ये क्या है, ये एक रियलिटी है। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, कि ये जो इनकी स्टोरी है ये रियलिटी है, ये तो वो बता ही चुके हैं। और वो बताते हैं कि गर्मियों के दिनों में यानी समर में वो इस इंसान से, इस जो एजेड आदमी है हमारे साइमन ली, उनसे मिले थे। और वो बताते हैं कि उन्हें चांस मिला उस आदमी से मिलने का, उससे बात करने का। फिर वो बताते हैं, क्या बताते हैं, कि जब वो उनके पास गए तो उन्होंने उन्हें दूर से देखा, तो वो उस समय क्या कर रहे थे, एक सूखे हुए पेड़ की जड़ को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब विलियम वर्ड्सवर्थ उन्हें बहुत देर से देख रहे थे। अब देखिए बुढ़ापे का शरीर है, थक गए थे, झुक गए थे, है ना, शरीर काम नहीं कर रहा था, बीमार पड़ा था। तो उस छोटे से पेड़ की जड़ को उखाड़ने में उनकी इतनी ताकत वेस्ट जा रही थी, उनके हाथ में एक औजार लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उस पेड़ की जड़ को नहीं उखाड़ पा रहे थे। तो हमारे जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके पास गए और उनसे बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपका जो है, ये जो जड़ है, आपके जो पेड़ की जड़ है वो उखाड़ने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उस वृद्ध व्यक्ति ने विलियम वर्ड्सवर्थ की तरफ बहुत ही, मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ भाई चलो कोई तो मेरी मदद करने आया, बहुत ही मतलब प्यार से देखा, और उसकी आंखों में आंसू थे, और बिना कुछ कहे उसने अपने हाथ का औजार किसे दे दिया, वर्ड्सवर्थ के हाथ में दे दिया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक बार में ही उस पेड़ की जड़ उखाड़ दी। तो उसको महसूस क्या हुआ कि देखिए हम, मतलब जब हम जवान थे तब हम एक बार में काम कर लेते थे, आज हमें क्या सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये आदमी जो पहले से इतना जवान है, हष्ट-पुष्ट है ना, उसने एक बार में उखाड़ दिया। मैं इतना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी जड़ को नहीं उखाड़ पाया। अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे, उनकी आंखों में आंसू देखे, साइमन ली की आंखों में, तो उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब दर्द महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैंने इसको ये एहसास तो नहीं दिला दिया कि ये मतलब कमज़ोर हो चुके हैं, मतलब उनका बुढ़ापे का शरीर है, और वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से निकल गए। लेकिन जो व्यक्ति की आंखों में जो एक थैंक्स वाली भावना थी ना, उस पर भी हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं वो कह नहीं पाया कुछ भी। भाई द ओल्ड मैन जो था हमारा साइमन ली, वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनकी आंखों में एक थैंक्स वाली बहुत मतलब बात थी कि वो इतना कहना चाहते थे, हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहते थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके लिए कितना भी कुछ कर दो लेकिन वो कभी मतलब शुक्रिया अदा नहीं करते, और कुछ लोग शुक्रिया अदा करते भी हैं तो मतलब ऊपर से दिखावे वाला, फॉर्मलिटी वाला, कि हाँ भाई चलो ठीक है तुमने हमारी मदद करी। लेकिन उसकी जो आंखों में आंसू आए शुक्रिया अदा करने के लिए, उससे क्या हो गया, मैं भी बहुत ज़्यादा लास्ट में दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि भैया मेरी वजह से उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। तो बस यहीं पे हमारी ये पोइम फिनिश होती है। आई होप सब चीज़ समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन हम इसकी क्या करेंगे, कोटेशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोइम के क्वेश्चन आंसर। देखिए 338 नंबर तक हम ऑलरेडी विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 339 से, यानी 339 से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंपोज दिस पोइम। इस पोइम को किसने कंपोज किया है, जैसे कि पता ही है आपको किसने किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड यानी कि 340 नंबर का। दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, ये पोइम पब्लिश्ड हुई थी, कब पब्लिश्ड हुई थी, ये हुई थी आपके 1798 में। 1798 में जो लिरिकल बैलेट था उसके फर्स्ट एडिशन में ये पोइम पब्लिश्ड हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, क्या, देखिए 341 नंबर का, इन विच बुक दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड, किस बुक में ये पोइम पब्लिश्ड हुई थी, तो ये आपका ये हुई थी लिरिकल बैलेट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 342 नंबर का,
हाउ मैनी स्ट्रेंजर्स आर देयर इन दिस पोइम। देखिए आपको मैं पहले ही पोइम इसलिए करा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए जब हम क्वेश्चन आंसर करें। मोस्टली इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो मैं ऑलरेडी आपको अभी मैंने आपको पढ़ाया है पूरा, तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो कितने हैं भाई स्ट्रेंजर्स में, इसमें 12 स्ट्रेंजर्स है। नंबर 343, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्ट्रेंजर्स, मतलब सभी स्ट्रेंजर्स में कितनी लाइन है। देखिए सब में 8 लाइन है, तो हमारी टोटल कितनी लाइन हो गई, टोटल हो गई हमारी 96 लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 344 नंबर का, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ दिस पोइम। इस पोइम का सबटाइटल क्या है। देखिए पोइम का नाम क्या है हमारी, क्या है, साइमन ली, ठीक है, और उसका सबटाइटल क्या है, वो है हमारा द ओल्ड हंट्समैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 345 नंबर का, व्हाट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की ओपनिंग लाइन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में विलियम वर्ड्सवर्थ हमें बताते हैं ये जो साइमन ली हैं, ये जो ओल्ड मैन हैं, ये कहाँ रहते थे, तो वही हमारी क्या है, ओपनिंग लाइन है। देखिए पढ़ लेते हैं। इन द स्वीट शायर ऑफ कार्डिगन नॉट फार फ्रॉम प्लीजेंट आइवर होल। कहाँ पे, मतलब कार्डिगन में रहते थे, और कार्डिगन की स्वीट शायर नामक जगह में एक आइवर होल के पास वो रहते थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 346 नंबर का, दिस पोइम इज़ अ राइमिंग लिरिकल पोइम। ये पोइम क्या है आपकी, ये है राइमिंग लिरिकल पोइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 347 नंबर का, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम। इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो देख लेते हैं। देखिए ए बी सी डी ई डी, क्या है राइमिंग स्कीम इसकी, ए बी सी डी और ई डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 348 नंबर का क्वेश्चन, दिस पोएम डिपिक्ट्स अ स्टोरी ऑफ। ये जो पोएम है ये किसकी स्टोरी को दिखाती है, तो आपको पता ही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया किसकी दिखाती है। देखिए द ओल्ड हंट्समैन की, ये जो बूढ़ा शिकारी था, जो वृद्ध व्यक्ति था, उसी की स्टोरी हमें दर्शाती है, दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच सीजन वर्ड्सवर्थ मेट साइमन ली। देखिए मैंने आपको ये भी बताया अभी किस सीजन में मिलने गए थे, तो वो आपका समर में मिलने गए थे, गर्मियों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 350 नंबर का, हु लिव्ड विद साइमन ली। साइमन ली के साथ कौन रहता था, तो उनकी वाइफ रहती थी और उनका नाम क्या था, रुथ। ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ साइमन ली वाइफ, तो वो क्या था, रुथ था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 352 नंबर का, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ साइमन ली व्हेन ही वाज यंग। देखिए जब वो जवान थे साइमन ली, तो उनका प्रोफेशन क्या था, क्या काम करते थे, तो वो थे एक हंट्समैन, एक शिकारी। आई होप समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी 2 कोटेशन है, 2-3, उसको देख लेंगे। देखिए क्या है 353 नंबर का, एंड स्टिल द सेंटर ऑफ हिज चीक इज़ रेड एज अ राइप चेरी। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि अभी भी क्या उसके गाल क्या थे, गाल का मध्य भाग पकी हुई चेरी की तरह क्या था, लाल था। किसका, द ओल्ड हंट्समैन का, जो कौन थे, हमारे साइमन ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 354 नंबर का, ही ऑल द कंट्री कुड आउटरन कुड लीव बोथ मैन एंड हॉर्स बिहाइंड। ये भी मैं आपको अच्छे से बताया था अभी, क्या कि वह सारे देश से आगे निकल सकता था, इतना वो हष्ट पुष्ट था। कब, जब वो जवान था, और आदमी को और घोड़े को दोनों को ही क्या कर देता था, पीछे छोड़ देता था जब वो भागने शुरू करता था, जब वो रेस लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 355 नंबर की कोटेशन, द टीयर्स इनटू हिज आईज वर ब्रॉट एंड थैंक्स एंड प्रेसेस सीम टू रन सो फास्ट आउट ऑफ हिज हर्ट। उसकी आंखों में आंसू आ गए और धन्यवाद और प्रशंसा उसके दिल से इतनी तेजी से निकलने लगे। भाई किसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लास्ट में किसने थैंक्स बोलने की कोशिश करी थी जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू निकलने लगे थे, हमारे साइमन ली। ठीक है, जो हमारे साइमन ली हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों आ गए थे, कि जब उन पे वो पेड़ की जड़ जो है वो खड़ नहीं रही थी, तो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब गए थे और उन्होंने कहा लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस हेल्प को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और उनका जो दिल था वो भर गया था, किससे, उनको थैंक्स कहने के लिए। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए ट्रिक समझिएगा ध्यान से। देखिए ओल्ड मैन से तो आपका ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम जो बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, ओल्ड मैन वाले पोएम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड मैन की आंखों में आंसू भरकर, देखिए ये भाकर नहीं है, ये है भरकर। ठीक है, क्या है, भरकर, इसे भाकर काट दीजिएगा। दोबारा देखते हैं, ओल्ड मैन की आंखों में आंसू भरकर गाल पर आए और सारे देश को पता चल गया। आपको केवल ये चीज़ याद करनी है कि जो ओल्ड मैन थे
वो रो रो कर उनकी आंखों में आंसू भर गए और उनके गाल पे आ गए, जिससे क्या हो गया, सारे देश को पता चल गया। अब देखिए ओल्ड मैन आपको समझ में आ ही गया, ये मैंने कहाँ से लिया है। आंखों में आंसू आ गए, ये आपकी थर्ड नंबर वाली जो है कोटेशन, ये आ गया। क्यों? क्योंकि आंखों में आंसू आ गए थे थैंक्स कहने के लिए, है ना। फिर कहाँ पे आ गए आंसू बहकर? गाल पे आ जाते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है उल्टी दिशा में बह रहे हो आंसू, माथे पे पहुँच गए हो, नहीं ना, गाल पे आएंगे। तो आपका वो गाल वाली कोटेशन क्लियर हो गई कि चेरी जैसे गाल हैं अभी भी उनके, ठीक है। और क्या हुआ, सारे देश को पता चल गया। सारे देश यानी जब वो भागना स्टार्ट करते थे तो वो सारे देश को पीछे छोड़ सकते थे, वो वाली कोटेशन क्लियर हो गई। तो आपको केवल एक लाइन याद करनी है, क्या? ओल्ड मैन की आंखों में आंसू आ गए और गाल पे जब टपकने लगे तो सारे देश को पता चल गया। आपको केवल इतना याद करना है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।